दोस्तों फिर से एक बार मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये गाड़ी Hyundai की i20 है, 2010 की मॉडल है। कस्टमर का कंप्लेन है कि बीच बीच में ये गाड़ी एक्सेलरेशन छोड़ देती है और कभी कभी बीच रास्ते में बंद भी पड़ जाती है। तो गाड़ी को हम पहला स्टार्ट करके देखते हैं, कोई चेक इंजन लाइट बीट है क्या क्लस्टर में। अभी तो कोई चेक इंजन लाइट नहीं है, लेकिन कस्टमर का कहना है कि जब एक्सेलरेशन छोड़ देती है तब चेक इंजन लाइट ब्लिंक होती है। अभी थोड़ा एक्सेलरेशन करके देखते हैं। तो देखो अभी ऐसे कोई हालात नहीं बन रहे हैं यहाँ खड़े में। जब कस्टमर गाड़ी चलाते थे तब शायद चेक इंजन लाइट ब्लिंक होती होगी। अभी स्कैनर लगा के थोड़ा चेक करते हैं, कुछ तो फॉल्ट कोड स्टोर किया होगा ECM में। Hyundai मैनुअल सिलेक्शन जनरल में, और यहाँ नीचे i20 PB 2010-11 की मॉडल है ये। और यहाँ सिस्टम सिलेक्शन, और देखते हैं इंजन में। और यहाँ देखो एक DTC स्टोर्ड है, वो भी एक्टिव है, P0123 टोटल पोजीशन सेंसर 1 सिग्नल सर्किट हाई इनपुट। कस्टमर का कहना है कि दूसरी गैरेज में ये टोटल पोजीशन सेंसर बदल के देखा है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही रह गया। तो टोटल सेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ वायरिंग का लफड़ा हो सकता है। इसको क्लियर करके देखते हैं। क्लियर हो गया। अभी फिर से गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं, वो DTC फिर से चला आता है क्या। अभी चेक करते हैं। और यहाँ देखो यही DTC फिर से चला आया। क्लियर होता है लेकिन फिर से चला आता है, क्योंकि ये फॉल्ट एक्टिव है। इस फॉल्ट को पहला सुधारना होगा, तो ही एक कोड ऑटोमेटिक यहाँ से चला जाएगा। अभी देखते हैं इंजन की तरफ। टोटल पोजीशन सेंसर यहाँ है, इधर। यहाँ अभी चेक करते हैं। इसका कपलर पहला निकाल के इसकी वोल्टेजेस चेक करेंगे, वोल्टेजेस बराबर आते हैं क्या ECM से। यहाँ थोड़ा हाथ जाना मुश्किल है। इंजन को ऑफ कर दिया, अब करते हैं इस कपलर में वोल्टेजेस चेक। एक सिग्नल, एक 5 वोल्ट और एक ग्राउंड है। अभी देखते हैं। यहाँ मैंने मीटर बैटरी को लगा दिया और बैटरी बराबर 12 वोल्ट है। अभी पॉजिटिव प्रोब निकालते हैं और कपलर में वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये फर्स्ट पिन 5 वोल्ट है, ये सेंसर की सप्लाई है। दूसरी पिन 0 है, शायद ग्राउंड हो सकता है। और तीसरी पिन सिग्नल रेफरेंस वोल्टेज है। अभी बीच में का जो ग्राउंड पिन है उसको हम चेक करेंगे। इसके लिए हमको पॉजिटिव प्रोब बैटरी में पॉजिटिव साइड में लगाना होगा, और दूसरी जो नेगेटिव है वो कपलर के बीच में लगा देते हैं। देखते हैं ग्राउंड आता है कि नहीं। और यहाँ ग्राउंड नहीं आ रहा है कपलर में, इसीलिए टोटल पोजीशन काम नहीं कर रहा है। अभी सेंसर से ECM तक चेक करते हैं, कहीं वायरिंग तो कटा नहीं है। ECM का कपलर निकालते हैं और ECM से सेंसर तक वायरिंग की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो भाई ECM को निकालना पड़ा, वायरिंग सब ठीक है, पंगा ECM में ही है। इस ECM को देखो पहला रिपेयर हो चुका है, कितनी बार रिपेयर हुआ वो तो मालूम नहीं। और यहाँ ये बॉन्ड किसी ने कितनी बुरी तरह लगाया है, देखो ECM को खोल दिया, ये काला बॉन्ड भर दिया है अंदर।
अभी हम ढूंढते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम को। ये मेरे पास इसका पिन आउट है। ये 15, 16 और 17 पिन जो है सेंसर ग्राउंडिंग पिन है, इनको हम चेक करते हैं। पहला पिन्स तो सभी सही लग रहे हैं, कोई पिन बैंड ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम ग्राउंड पिन का रेजिस्टेंस देखेंगे। 15, 16 और 17 पिन यहाँ है। और पीछे के साइड में यहाँ है 15, 16, 17 ग्राउंड पिन। ये चारों पिन ग्राउंड है। और यहाँ देखे तो जो 5वीं पिन है उसका ट्रैक जल गया है, उधर ट्रैक ही नहीं है, तो हमें यहाँ फॉल्ट मिल गई। आप क्लोज में देखो, ट्रैक ही नहीं है उधर। यहाँ से इस पिन तक ट्रैक ही नहीं है, तो प्रॉब्लम हमें मिल गया। ये एक ही ट्रैक स्प्लिट होके 4-5 पिन में जाता है ग्राउंड। अभी इसको सोल्डर कर देते हैं अच्छी तरह, जंपर मार देंगे इधर सोल्डर से। अभी मैं कंटिन्यूटी चेक करके दिखाता हूँ आपको मीटर से। यहाँ से 5 पिन तक, 1, 2, 3 और ये चौथा नहीं दिखा रहा है, तो चौथे पिन में बीप नहीं आ रहा है। इसको हम अभी जंपर मार देते हैं। कटे हुए ट्रैक को जंपर कर दिया। अभी गाड़ी में लगा के देखते हैं और बाद में इसको सील कर देते हैं। तो मैंने यहाँ ECM को टेम्परेरी खुला ही लगाया है। अभी गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। अब स्कैनर से देखते हैं फॉल्ट डिलीट हो जाता है या फिर से चला आता है। फॉल्ट कोड अभी भी है। एक कोड शायद कुछ देर चलाने के बाद अपने आप चला जाएगा, लेकिन हम अभी यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अभी तो कोई कोड नहीं है। गाड़ी को बंद कर देते हैं और फिर से चालू करके थोड़ा एक्सेलरेट करके देखते हैं फिर से चला आता है कि नहीं। अभी तो फॉल्ट कोड फिर से आया नहीं। थोड़ा लाइव डेटा चेक करेंगे। कस्टमर ने कहा था कि कभी कभी RPM ज़्यादा होते थे और अपने आप कम भी होते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है। लाइव डेटा में अभी आइडल RPM भी सही है और कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा ये काम अभी हो गया। और कई बार एक्सेलरेट करके देखते हैं और फाइनली एक बार चेक करते हैं कि कोई फॉल्ट कोड फिर से आया है कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखो, कोई फॉल्ट कोड दोबारा नहीं आया है। लगता है हमारा ये काम पूरा हो गया।
अभी ECM को सील कर देते हैं पूरा, और ECM को सील करके उसके जगह बिठा दिया। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको मल्टीमीटर में ग्राउंड चेक करके दिखाता हूँ। किसी भी सेंसर का ग्राउंड चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर का रेड प्रोब प्लस में लगाना होता है, यानी पॉजिटिव में लगाना होता है। तो मैंने यहाँ लगा दिया और बैटरी बराबर 12 वोल्ट है। अभी लगा देते हैं सेंसर के ग्राउंड में। और यहाँ मीटर में देखो 12 वोल्ट आ गया। पहला जो 00 दिखा रहा था अभी 12 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ग्राउंड बराबर आ रहा है सेंसर में। और इस टोटल पोजीशन सेंसर के कपलर को लगा देते हैं। और इसका फॉल्ट कोड फिर से आया होगा, क्योंकि कपलर निकालने के बाद फॉल्ट कोड ट्रिगर होता है, जिसको हम क्लियर कर देंगे स्कैनर से। फॉल्ट कोड को क्लियर कर दिया। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।